आप लोगों को स्क्रीन पर क्या दिख रहा है बेटा? सिनोनिमी और एंटोनिमी। हम्म, आपको ध्यान देना है एंटोनिमी। अब ये दोनों रिलेशंस हमने कल के कक्षा में देखे थे, ठीक है? सिनोनिमी और एंटोनिमी समझना बहुत कठिन बात नहीं है, क्योंकि सिनोनिमी क्या होता है कि जहां पर आप एक शब्द से दूसरे शब्द को दे सकते हैं, मतलब उसके मीनिंग सेम होते हैं, समानार्थी होते हैं वो शब्द। तो जैसे कि एक अंग्रेजी का मैं एग्जांपल लेती हूँ, जेन इज क्विक, जेन इज फास्ट। ठीक है, ये क्या है, ये कौन से एग्जाम्पल है? ये जो वर्ड्स लिख रहे हैं क्विक और फास्ट, ये किसके एग्जाम्पल्स है? सिनोनिमी। सिनोनिमी के, राइट। अब वैसे ही एंटोनिमी में क्या है? एंटोनिमी में ऐसे जो रिलेशंस है जो कि ठीक सिनोनिमी के अपोजिट होते हैं। अपोजिट होना मतलब जैसे कि देखो, स्मॉल और बिग, जेन इज स्मॉल, जेन इज नॉट बिग। ठीक है, ये दोनों शब्द क्या बता रहे हैं? ये दोनों शब्द आपके एंटोनिम्स बता रहे हैं। अब ये इसके बारे में हमने कल की जो कक्षा है उसमें सीखा था। फिर अब हम लोग आप लोगों ने हाइपोनिमी पे भी काम किया है, हाइपरनिमी पे भी काम किया है, फिर होमोनिमी के भी एग्जांपल्स मैंने बोले थे ढूंढने को, तो वो भी ढूंढ लिया है। रितिका, यस और नो? आपका ढूंढे हैं ध्यान मैम। है? यस मैम। हाँ, तो अब देखो आगे जहां पर हम लोग कल की कक्षा में रुके थे वो था पॉलीसेमी। आपने मुझे प्रश्न किया था कि मैडम पॉलीसेमी का कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, तो मैंने आपको समझा के दिया था पॉलीसेमी का कॉन्सेप्ट, कि उसकी जो वर्तनी है वो सेम है, सेम स्पेलिंग है, और उसका जो मीनिंग है वो क्या है? रिलेटेड है। मीनिंग उसका एक शब्द एक जैसा है, पर जब हम लोग उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अनेकार्थता तो होती है, पर कुछ उसमें रिलेटेडनेस मतलब अंत संबंध रहता है। तो मैंने आपको वो बताया था एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से आपको समझ भी गया था। अब देखो यस मैम। और एक एग्जाम्पल के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक शब्द है हेड। हेड का मतलब क्या होता है? एक सर होता है और दूसरा जो मेन होता है वो वाला हेड। हाँ, मेन होता है, वेरी गुड। तो हेड क्या है? एक बॉडी का पार्ट है। अब हमें तो पता है ना, बॉडी का अपर पार्ट जिसे हम लोग हेड बोलते हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर वाक्य लिख रही हूँ, जैन रिसीव्ड हेड इंजुरी, अ हेड इंजुरी। ठीक है, अब यहाँ पर हेड का क्या मतलब है? हेड का मतलब है एक बॉडी का बॉडी पार्ट। पार्ट। अब दूसरा है जैन इज, देखो बॉडी का पार्ट तो है पर सबसे ऊपरी, हाँ सबसे टॉप वाला पार्ट है, ये ध्यान में हमें रखना है। जैन इज एट द हेड ऑफ लाइन। तो क्या मतलब है? वो लाइन में जो बनी है वो सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे आगे है। तो ये हेड और ये वाला हेड, मीनिंग उसका कहीं तो भी रिलेटेड है। यस मैम। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने जैसे होमोनिमी में हमने क्या कहा, ये बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और ये दूसरा जो बैंक है आपका नदी का किनारा है, रिवर, बैंक ऑफ रिवर है। ये जो दोनों शब्द है वो एक समान तो दिखने में तो है, पर उसमें जो मीनिंग का जो संबंध है वो कई गुना, मतलब हम दूर दूर तक इमेजिन नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे से कहीं तो भी समानांतर है। पर यहाँ जो हेड का उदाहरण मैंने दिया है, हम बोल सकते कि हेड इंजुरी मतलब हेड जो है वो बॉडी का पार्ट है, वो सबसे ऊपरी भाग है, सबसे टॉप वाला है, और जेन इज एट द हेड ऑफ द लाइन मतलब सबसे ऊपर में, सबसे फ्रंट में वो लाइन पर है। तो ये आपका पॉलीसेमी का उदाहरण है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे देखो कि शी लिव्स ओवर देयर, शी लिव्स ओवर देयर, फिर द लीड इज ओवर द पॉट। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर वो, ये शब्द है ओवर।
ओवर शब्द में एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया है, शी लिव्ड ओवर देयर, ठीक है, शी लिव्ड ओवर देयर, और शी लिव्ड ओवर देयर, और क्या है, दी लीड इज ओवर द पॉट। ओवर द पॉट। क्या हो गया, पॉलीसेमी है यहाँ पर इस शब्द के साथ, ये दिस इज द पॉलीसेमस वर्ड, ओवर इज द पॉलीसेमस, क्यों, क्योंकि अब शी लिव्ड ओवर देयर मतलब वो वहां पर रहती है, और वैसे ही लीड, द लीड इज ओवर द पॉट मतलब पॉट के वहां पर, पॉट के ऊपर वो लीड है, तो दोनों का कंटेक्स्ट कहीं तो भी सेम है, दोनों का अर्थ कहीं तो भी मिलता जुलता है, उसका जो सिमेंटिक्स है वो कहीं तो भी हमें एक समान लगता है, तो इस उदाहरण को हम लोग पॉलीसेमी कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस, वेरी गुड। अब दूसरा देखो, दूसरा जो एग्जाम्पल मैं बताने जा रही हूँ, अगला जो रिलेशन है हमारा, वो कल हमने देखा था आपको, अगर याद है, मेरोनिमी, मेरोनिमी पढ़ा था। यस मैम। मेरोनिमी ऑफ, का मतलब है पार्ट ऑफ पार्ट, रिलेशन। यस, पार्ट ऑफ रिलेशन। ये पार्ट ऑफ रिलेशन क्या है, कि अगर कोई एंटायर चीज है और उसका अगर हम लोग पार्ट बताते हैं तो उसे हम लोग मेरोनिमी बोलते हैं, पार्ट ऑफ रिलेशन बोलते हैं, पार्ट ऑफ मतलब, जैसे हेड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो हेड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी में क्या है, कि आपका जो मेरोनिमी है वो आपका हेड है। अब देखो, हेड है, अब ये जो हेड है, जैसे हाइपरनिमी और होमोनिमी क्या होता है, जैसे स्पेसिफिकेशन और जनरलाइजेशन, हाइपरनिमी और जो हाइपोनिमी है, सॉरी मैं होमोनिमी बोल रही हूँ बार बार, वो है हाइपरनिमी और आपका हाइपोनिमी, यस हाइपर मैम। और हाइपो, हाइपोनिमी, ये क्या है, आपका जनरल टर्म है, और ये आपका स्पेसिफिक टर्म है, जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, इस तरीके से। अगर मैंने किसी को बोल दिया है कि भैया मेरा रिश्तेदार डॉक्टर है, हम्म, मैंने बोल दिया मेरा रिश्तेदार डॉक्टर है, पर मैंने अगर बोल दिया कि मेरा रिश्तेदार जो है वो ऑर्थो मतलब हड्डी का डॉक्टर है, तो क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पर, ये, स्पेसिफिकेशन हो गया, यस स्पेशलाइजेशन मैम। हो गया। मैं यस। अगर बोलती हूँ कि भैया हड्डी का डॉक्टर है तो स्पेशलाइजेशन हो गया, मैं अगर बोलती हूँ कि केवल डॉक्टर है तो क्या हो गया, वो हाइपर निमी हो गया, हाइपरनीमी। वो जनरल टर्म है, ठीक है ना। तो यस ये मैम। वो एक बहुत अच्छा उदाहरण मिल गया हमें, डॉक्टर और लेटेस्ट सपोज ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोडेंटिस्ट मतलब ये सब हाइपोनीमी। हाँ, ये क्या है, हाइपोनिमी। हम्म, अब यस मैम। वैसे ही देखो, पार्ट ऑफ जो होता है ना, उसमें भी दो शब्द जुड़े होते हैं, जैसे कि हेड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, हेड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, अब हेड इज पार्ट ऑफ बॉडी में दो शब्द जुड़े हैं, बॉडी भी है और हेड भी है, ठीक है, तो आप हेड को मेरोनिमी बोलेंगे, बट बॉडी को क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर हाइपरनिमी और हाइपोनिमी का संबंध दिख रहा है, वैसे ही हाँ। अब बॉडी को क्या कहेंगे, बॉडी ये जो शब्द है ये आपका है होलोनिमी। समझ में आया, यस होलोनिमी, मैम। होलोनिमी ये जो है, ये होलोनिमी ऐसा लेक्सिकल रिलेशन है, ये लेक्सिकल रिलेशन हमें होल, एज अ होल का संबंध बताता है, मतलब एज अ होल को दर्शाता है, मतलब पूरा जो भाग है उसको दर्शाता है। तो ऐसा है कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि मेरोनिमी इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन विद इट्स होलोनिमी, हम्म, होलोनिमी, ठीक है। ये शब्द जो है, इसका उच्चारण अगर हम करेंगे तो उसी में छुपा हुआ है अर्थ, होल, होलोनिमी, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण लेते हैं एक दो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इंजन
is meronymy of car. Engine is meronymy of car where is where car where it is its holonymy. हाँ, तो ये बात समझ में आ रही है आपको. इंजन इज अ मेरोनिमी ऑफ कार वेयर इट इज इट्स होलोनिमी. अब ये क्या है, इंजन आपका मेरोनिमी है, मतलब इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार. पर यहाँ कार क्या है, कार आपकी होलोनिमी रिलेशन बताती है. मतलब इंजन और कार में कौन सा रिलेशन पेयर पेयर है, मेरोनिमी और मेरोनिमी और होलोनिमी. होलोनिमी का. मेरोनिमी और होलोनिमी का रिलेशन है. और वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि फिंगर. फिंगर इज मेरोनिम मेरोनिमी. ऑफ हैंड. देखो हैंड का भाग है या नहीं, यहाँ फिंगर यस हैंड मैम. वेयर इट इज एंड इज इट्स, होलोनिमी. हाँ इट्स होलोनिमी. तो होल होलोनिमी, होल क्या है, हैंड है, और मेरोनिम क्या है, फिंगर है. तो फिंगर. फिंगर इज अ पार्ट ऑफ हैंड, मतलब फिंगर इज अ पार्ट ऑफ हैंड अगर मैं बोलती हूँ तो फिंगर आपके मेरोनिम को दर्शाता है. मतलब फिंगर इज अ मेरोनिम ऑफ हैंड एंड द हैंड इज अ होलोनिम ऑफ फिंगर. आ रही बात ध्यान में? यस मैम. हम्म. हाँ, रितिका भी यहाँ जुड़ी हुई है. रितिका, आप यस मैम. आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम. मैम हाँ, बीच बीच स्क्रीन, में नेटवर्क कट जा रहा है मैम, कोई आज बात बहुत. नहीं उसमें, वो तो हमें तो ऑनलाइन कक्षा में ये सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है. इसीलिए तो ये मैंने जैम बोर्ड बना के रखा है ताकि आपको, और रिकॉर्डिंग भी हो रही है. तो कोई चिंता यस का मैम. विषय नहीं है. यस मैम. तो आगे बढ़ते हैं. यस अब मैम. हाँ, अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो मुझे एक चीज बताओ कि आपको अभी तक के जितने भी रिलेशन है इसमें कोई डाउट है? नो मैम. गुड. मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम, ये पॉलिनॉमी और ये पॉलीसेमी. हाँ पॉलीसेमी और होमोनिम मैम, ये दोनों सिमिलर ही ऑलमोस्ट लग रहा है, क्योंकि उसमें भी दो वर्ड का अलग अलग मीनिंग मतलब सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं. हाँ, तो देखो इसमें भी. शायद तुम, हाँ तुम अभी शायद नहीं थी पॉलीसेमी, यस मैंने मैम. एक्सप्लेन किया था तभी. ठीक है, तुम इस स्लाइड पर. नो मैम. मैम हाँ. आए थे, लास्ट में आए थे, ज्वाइन अच्छा किया. अच्छा, हाँ तो देखो, जैसे कि अब हेड है, हेड है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, जेन रिसीव्ड हेड इंजुरी. अब हेड को, हेड क्या दर्शाता है, हेड क्या दर्शाता है कि कोई ऐसा भाग जो टॉप पर है, ठीक है, ऊपरी भाग है. अहेड, अच्छा. अहेड, हेड, ये क्या दर्शाता है, मतलब उसमें जो सेंस निकल के आता है वो आता है कि भैया हेड इंजुरी है, मतलब वो टॉप पर इंजुरी है, मतलब बॉडी का जो भाग है उसके टॉप पर उसको इंजुरी है. हम्म. तो यस जेन इज एट द हेड ऑफ लाइन. तो हेड ऑफ लाइन में क्या दर्शा रहा है, वो टॉप पे है, मतलब वो सबसे आगे है. अब आगे का जो सेंस बन रहा है ना, वो वही बन रहा है बेटा. अब देखो, मैं अगर तुम्हें बोलती हूँ बैंक एक क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये जो बैंक है ये आपका रिवर का किनारा है, नदी का किनारा है, बैंक ऑफ रिवर, और ये जो है आपका इंस्टीट्यूशन है बैंक. तो दोनों में कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको, संबंध दिख रहा है क्या? नो मैम. बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ना, कहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कहाँ पर नदी का किनारा, दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है. पर अब देखो, ये जो हेड शब्द है ना, ये कहीं तो भी बॉडी का भाग दर्शाता है, पर वो टॉप वाला दर्शाता है, मतलब सबसे ऊपरी भाग दर्शाता है. अब ये हेड ऑफ लाइन में ये दर्शाता है कि भैया लाइन में हेड, मतलब लाइन का भी सबसे ऊपरी, सबसे आगे वाला भाग वो दर्शा रहा है. अरे मतलब सिमेंटिक्स को आप थोड़ा सा यस मैम. समझो. हम्म. यस मैम. समझ में आ गया. हाँ, तो जैसे कि मैं ये बता रही हूँ, कल मैंने वो उदाहरण बताया था, आई फॉल फ्रॉम द टेरेस. ठीक है, ये आई फॉल फ्रॉम द टेरेस, ठीक है, मतलब क्या है, मैं गिर गई, मतलब ये हो रहा है ना कि टेरेस ये जो जगह है वहां से मैं गिर गई, मतलब ऑफ कोर्स नीचे गिर गई, ये है.
मतलब एक यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म से हम कहीं तो भी जा रहे हैं, मतलब हमारी मूवमेंट हो रही है। हमारी मूवमेंट हो तो वो फिजिकल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है। अब मैं ये लिख रही हूँ XYZ फॉल इन द इलेक्शन। अब बताओ, देखो मतलब वो इलेक्शन में गिर गया। इलेक्शन मतलब क्या है, वो खड़ा था, हम बोलते हैं ना वो खड़ा था, चुनाव में खड़ा था। तो चुनाव में खड़ा था तो क्या है, चुनाव में हार जाना मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, गिर गया, चुनाव हार गए वो। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये जो फॉल है, ये फॉल वही तो सेंस देता है ना गिरने का। हम्म। मैम। हाँ रितिका, रितिका पांडे, यस मैम। समझ में आया? जी मैम। अब देखो, अब ये जो फॉल है, ये फॉल हो सकता है मेरा स्पेलिंग मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ये जो फॉल है, ये फॉल आपको बता रहा है पानी का बहाव, मतलब फॉल ऑफ वाटर। यस मैम। ठीक है। हम्म। वाटरफॉल, क्या बोल रही, वाटरफॉल। यस मैम। तो अब ये जो फॉल है, ये भी एक तरीके से पॉलीसेमस है। वाटर का फॉल मतलब वो भी पानी कहीं ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। पर अब ये उदाहरण तुम देखो, बैंक का, रिवर का बैंक कहाँ और इंस्टीट्यूशन कहाँ, कहीं संबंध है क्या बेटा वहां पर? नो मैम। हाँ, तो ये जो बैंक है, ये आपका होमोनिमी है। हम्म। और ये वाला जो फॉल है, ये वाला जो हेड है, ये क्या है, ये पॉलीसेमी है। समझ में आया? यस मैम। अब क्लियर है मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। तो अब हम लोग एक रिलेशन देखेंगे, मेटोनिमी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो हमने इसके पहले में क्या पढ़ा है, ये ध्यान में रखो, मेरोनिमी और होलोनिमी। मेरोनिम और होलोनिम ये पढ़ा है, मेट्रोनिम अलग है। ये मेरोनिम के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मेरोनिम इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है। अब मेटोनिम क्या है? मेटोनिम ऐसा रिलेशन है जो कि हम यूजुअली जो ऑथर्स होते हैं या फिर पोएट्स होते हैं, वो एक तरीके से अपने अपना जो लिटरेचर है, उनके साहित्य में बोलिए या फिर उनकी कविता, कविता संग्रह में एक लिखावट की शैली को और अच्छा बनाने के लिए मेटोनिमी यूज होता है। अब मेटोनिमी का उपयोग यूजुअली कैसे करते हैं? मेटोनिमी एड्स द फ्लेवर इन द राइटिंग। तो अब मेटोनिमी की अगर हम बात करेंगे, तो एक उदाहरण से आप उस मेटोनिमी की कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। एक बहुत ही फेमस उदाहरण है जो कि आपको भी पता है, दी पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। हाँ, अब देखो क्या किया है हमने, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। मतलब तलवार से लेखनी श्रेष्ठ है, ऐसा मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो यहाँ पर दो मेटोनिमी है जो कि ये एक पेन को दर्शा रही है और एक दर्शा रही है स्वॉर्ड को। अब कैसे, देखो पेन क्या है, ये जो द पेन है, ये स्टैंड्स फॉर रिटन वर्ड्स, सही है। और स्वॉर्ड क्या बता रहा है, बताओ तो। हाँ रितिका पांडे। यस मैम। हाँ, स्वॉर्ड मीन्स तलवार। तलवार, पर यहाँ पे सही में तलवार है क्या? यहाँ नो पर मैम। क्या मीनिंग हो रहा है?
मीन्स मैम एक वो वेपन की बात हो रही है, कंपेयर किया करेक्ट जा रहा है। करेक्ट, वेपन वेपन की बात हो रही है। वेपन की बात मतलब क्या हो रहा है ना यहाँ पर, मिलिट्री एग्रीगेशन की बात हो रही है। यस मैं मैम। यहाँ लिख रही हूँ, ये बहुत फेमस उदाहरण है। मिलिट्री एग्रीगेशन, एग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये मिलिट्री एग्रेशन का मतलब क्या है? द पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब जो लड़ाई है, झगड़े है, हाँ, तलवारबाजी, ये सारी जो चीजें है, ये युद्ध है। युद्ध, स्वॉर्ड का मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? युद्ध। युद्ध मतलब मिलिट्री एग्रेशन, ठीक है। अब ये जो पेन है, ये उस युद्ध से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। मतलब जो आपके शब्द है, रिटन वर्ड्स है, वो युद्ध या फिर मिलिट्री एग्रेशन से कई गुना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो छुपे हुए रिटन वर्ड्स हो गया या फिर मिलिट्री एग्रेशन हो गया, ये पेन और स्वॉर्ड को दर्शा रहे हैं। ये क्या है? मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब दूसरा और एक एग्जाम्पल देखो, दी वाइट हाउस विल अनाउंस द इलेक्शंस। अब ये व्हाइट हाउस अनाउंस द इलेक्शन, व्हाइट हाउस अनाउंस द इलेक्शन। अब यहाँ व्हाइट हाउस पता है किसको बता रहा है? व्हाइट यस हाउस का मैम। मतलब है यूएस प्रेसिडेंट। हम्म, यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो व्हाइट हाउस को यूएस प्रेसिडेंट बताया गया है, इसका मतलब क्या है? व्हाइट हाउस मतलब जो भी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यूएस का, वो पार्लियामेंट को जो कहा यूएस जाता है वहाँ प्रेसिडेंट पे। का ऑफिस है, वो व्हाइट हाउस है। और वो इलेक्शन अनाउंस करने का, सही में व्हाइट हाउस जो बिल्डिंग है वो अनाउंस कर सकती है क्या? नो मैम। नहीं कर सकती। पर ये जो लिखावट है वो कैसी है? थोड़ी सी राइटिंग में फ्लेवर ऐड करती है। हम्म? अब देखो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि दिल्ली दिल्ली गणतंत्र दिवस पर गूंज उठी। क्या है भाई? सही में दिल्ली गूंज रही है क्या? नो मैम। नहीं। पर वहां पर जो पूरे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसकी वजह से वो प्लेस पूरी जगमगा रही है, गूंज रही है। सही बात है, वहां पर गाने हो रहे हैं, वहां पर झांकियां चल रही है, इस वजह से वो। पर क्या क्या वो सही में दिल्ली वो जो है वो गूंजने लगेगी क्या? नहीं गूंजने लगेगी। वो जो है ना, वो उस इवेंट की वजह से गूंजने लगेगी। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो मैम ये जैसे भी मैं एग्जाम्पल हो बोलती हूँ सकता लाल है। किला जगमगा उठा। अब लाल किला जगमगा उठा का मतलब क्या है भाई? तो वो सही में जगमगा उठा, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो जो लाल किला, जो ये प्लेस है, वो प्लेस में जो होने वाले इवेंट्स है, उसकी वजह से जगमगा उठा। आ रही है बात ध्यान में? यस मैम। अब और एक जैसे उदाहरण है, हम लिखते हैं सिलिकॉन वैली, किसको बोलते हैं बताओ? सिलिकॉन वैली किसको बोलते पता है? जो आईटी इंडस्ट्री है बेंगलोर, हम्म, उसे सिलिकॉन वैली बोलते हैं। सिलिकॉन वैली बोलते हैं। पता है या नहीं पता है? यस मैम। सिलिकॉन वैली इज कॉन्स्टेंटली एनकरेजिंग द इनोवेशंस। तो क्या सही में क्या सिलिकॉन वैली जो है वो एनकरेज कर रही है क्या?
नहीं कर रही है, सिलिकॉन वैली नहीं कर रही है। सिलिकॉन वैली में जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है, जो आईटी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो एनकरेज कर रही है इनोवेशन को। तो ये पूरे एग्जाम्पल्स कौन से हैं? ये मेट्रोनॉमी के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यस मैम। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। मैम वेरी मतलब जो गुड। मेटानॉमी मतलब ये सिलिकॉन वैली मेटानॉमी हो गया ना? हाँ हाँ, सिलिकॉन वैली मेट्रोनॉमी हो गया। मतलब सिलिकॉन वैली ये शब्द जो है वो मेट्रोनॉमी के अंदर आ गया। यस मैम। तो अब तक देखो हमने कितने रिलेशंस देखे हैं। सबसे पहला देखा था हमने हाइपरनीमी, फिर हाइपोनीमी। हाइपोनीमी, हाइपोनीमी या फिर हाइपोनिम भी बोलते हैं। फिर मेरोनिम होमो और होलोनिम। होलोनिम। मैं इसलिए पेयर लिख रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, होमोनिमी और पॉलीसेमी। ठीक है, और क्या था? सिनोनिम या एंटोनिम, एंटोनिमी। सिनोनिम। सिनोनिम। और यहाँ पर अभी हमने देखा मेटोनिम। मेटोनिम। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? दीज आर ऑल लेक्सिकल रिलेशंस। ठीक है, इसको, इसका अर्थ आपको समझ में आया, इसके उदाहरण भी आपको समझ में आए। अब आप लोगों को, जैसे मैंने कल कहा था 5-5 उदाहरण, तो वो अगर आपने किया नहीं होगा तो आपको वो करना है और करके मुझे कल बताना है। आज प्रशांत भी नहीं है और रितिका भी थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हो गए, रितिका पांडे। तो हम लोग स्क्रीन पर ही उसकी चर्चा करेंगे कि सही में वो है तो क्यों है। ठीक है, और उसके साथ ही हम थोड़ा सा इस लेक्सिकल रिलेशंस को या फिर उस अर्थ को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन उसका देखेंगे, जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक से होता है, जिसे प्रेडिकेट लॉजिक भी कहते हैं। ठीक है, यस हाँ। मैम। यस मैम। तो ये कल हम लोग देखेंगे इन सभी रिलेशंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे करेंगे इन और उसको, उसके उदाहरण और वो आपको फिर एग्जाम्पल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो पहले वाले होमवर्क के साथ तैयार रहना कल। ठीक है मैम हेलो मैम, ये जो हाइपरनीमी और हाइपोनीमी जो है, हेलो हम्म। मैम, इसके अलग अलग देने हैं या एक ही सेंटेंस में दोनों आ जाने एक चाहिए? ही सेंटेंस में दोनों आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ओके मैम।